उम्मीद होगा आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे फुटहोल्ड इन बंगाल बहुत ही आसान तरीकों में। पहले हम इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखो, बैकग्राउंड का मतलब ये हो गया कि ब्रिटिश जो थे वो कैसे अट्रैक्ट हुए थे बंगाल की तरफ, क्योंकि कुछ तो चीज़ उन्हें अट्रैक्ट करी होगी कि बंगाल में हमें अपने जो कदम है वो रखने चाहिए। तो बंगाल वाज़ द वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंसेस ऑफ द मुगल एम्पायर इन द 18th सेंचुरी। जो बंगाल था वो बहुत ही रिच था प्रोविंसेस के अंदर, मुगल एम्पायर के जब अंडर में था वो इन 18th सेंचुरी। यानी कि वहाँ की जो ट्रेड थे वो अच्छे थे, वहाँ की जो लैंड थी वो फर्टाइल थी, वहाँ पे और सारे भी मिनरल्स मिलते थे। इस वजह से जो बंगाल है वो फेमस था उसके रिचेस्ट प्रोविंसेस की वजह से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अट्रैक्टेड ड्यू टू बंगाल्स वेल्थ इन टेक्सटाइल एंड ट्रेड। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अट्रैक्ट हुई थी बंगाल्स वेल्थ इन टेक्सटाइल एंड ट्रेड। बंगाल की जो वेल्थ है टेक्सटाइल और ट्रेड के अंदर, उसको देखकर अट्रैक्ट हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन, अर्ली प्रेजेंस ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिश का जल्दी आना। ट्रेडिंग फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड एट हुगली इन 1651। जो ट्रेडिंग फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई थी 1651 के अंदर हुगली, वो एक रीज़न है, क्योंकि वो ऑब्वियसली हुगली बंगाल में ही है। एक्सपेंशन टू कलकत्ता, फोर्ट विलियम बिल्ट इन 1696। जो कलकत्ता का एक्सपेंशन है, बड़ा होना है, वो फोर्ट विलियम ने बिल्ट करा था 1696 के अंदर। कोलकाता भी वेस्ट बंगाल में ही है। पॉलिटिकल वीकनेस इन बंगाल। पॉलिटिकल वीकनेस जो थी बंगाल के अंदर वो थी आफ्टर द पॉलिटिकल वीकनेस इन बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान 1756। सिराजुद्दौला फेस्ड इंटरनल कंस्पिरेसीज। जो डेथ है अलीवर्दी खान की वो 1756 में हो गई थी। उसके बाद जो सिराजुद्दौला जो थे वहाँ के पॉलिटिकल हेड जो थे, उन्होंने बहुत सारी इंटरनल कंस्पायरीज फेस करी थी। ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ब्रिटिश जो थे उन्होंने पूरी तरीके से उस पॉलिटिकल को एक मतलब जो पॉलिटिकल ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ब्रिटिश जो है उन्होंने पूरी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कर दी थी। ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। ब्रिटिश जो थे उन्होंने पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पूरी तरीके से हटा दी थी, यानी कि उन्होंने इधर उधर कर दिया था पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को। बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। कॉज इंक्लूडेड मिस यूज़ ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस एंड फोर्टिफिकेशंस विदाउट परमिशन। बैटल ऑफ प्लासी जो थी वो 1757 में हुई थी, ठीक है। ये आपको ये मेन है, बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? ये हुई थी 1757 के अंदर, ठीक है। और ये क्यों हुई थी? क्योंकि ट्रेड प्रिविलेजेस यानी कि जो धंधे करने के तरीके थे और जो फोर्टिफिकेशन यानी कि फोर्ट बनाए गए थे विदाउट परमिशन के, वो इसका एक सबसे बड़ा कारण था। ब्रिटिश वॉन ड्यू टू मिर्जाफर्स बेट्रियल। ब्रिटिश जो है वो जीत गए थे मिर्जाफर की मदद से, नहीं तो वो जीतते ही नहीं। मार्क द फर्स्ट मेजर ब्रिटिश फुटहोल्ड इन इंडिया। और इसे हम पहला ब्रिटिश फुटहोल्ड कह सकते हैं इंडिया के अंदर। इनकी जो ब्रिटिश जो इंग्लिश लोग थे उनका पहला पक्का कदम जो था इंडिया के अंदर वो बैटल ऑफ प्लासी से ही हुआ था। एक्सपेंशन ऑफ कंट्रोल। मिर्जाफर रिप्लेस्ड बाय मीर कासिम। मिर्जाफर जो है वो हटा दिया गया था और रख दिया गया था मीर कासिम 1760 के अंदर, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स इमर्ज एज मीर कासिम अटेम्प्ट इंडिपेंडेंस। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे वो मीर कासिम की अटेम्प्ट में वो इंडिपेंडेंस हो गए। मीर कासिम एक तरीके से जैसे ही आया तो सभी को फ्रीडम दे दी उसने। बैटल ऑफ बुक्सार जो कि 1764 में हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ बुक्सार कब हुआ था? 1764 में। और बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में, ठीक है। 1757 में, ठीक है। ब्रिटिश वर्सेस मुगल एम्परर प्लस अवध प्लस मीर कासिम। बैटल ऑफ बुक्सार जो था वो ब्रिटिश वर्सेस सिर्फ ब्रिटिश अकेले थे और उनके सामने जो थे वो पूरा मुगल एम्परर, अवध और मीर कासिम था। ब्रिटिश विक्ट्री सोल्डिफाइड देयर डोमिनेंस। और ब्रिटिश जब जीत गए थे तो उन्होंने अपना डोमिनेंस दिखा दिया था कि यानी कि वो उन्होंने दिखा दिया था कि वो कितने पावरफुल हैं। दीवानी राइट्स 1765, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दीवानी राइट्स 1765। ब्रिटिश गेंड रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। पेटीएम पर 10 रुपए प्राप्त हुए। ब्रिटिश गेंड रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ब्रिटिश जो है वो अपने रेवेन्यू कलेक्शन कहाँ से करते थे? बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा से। बिकम द रियल रूलर ऑफ बंगाल। और वो जो ब्रिटिशर्स थे वो एक रियल रूलर बन गए थे बंगाल के, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बंगाल। बंगाल की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, अभी हमने फर्स्ट वाले पॉइंट के अंदर देखा था रिच प्रोविंसेस। वो रिच प्रोविंसेस यही है, रिच एग्रीकल्चर, यानी कि वहाँ पर खेती अच्छे से होती है और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत सारी है वहाँ पर। स्ट्रेटेजिक फॉर ट्रेड एंड ब्रिटिश एक्सपेंशन। और ये एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड के लिए अच्छी जगह थी और ब्रिटिश को बढ़ावा देने के लिए भी अच्छी जगह थी। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद होगा आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा फुटहोल्ड इन बंगाल। धन्यवाद दोस्तों।